गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल और आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रामायण में कि रावण को क्या पहले से ही पता था कि वह राम के हाथों मारा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या रावण को पहले से ही पता था कि उसकी मृत्यु राम के हाथों ही लिखी है। तो चलिए बताते हैं आज के अपनी इस वीडियो में, क्या यह बात सत्य है। आपको पता है क्या आप किसके हाथों मारे जाएंगे? मोटर प्राकृतिक घटना में, वायरस से, अपराधी के हथियार से, घरे में, हॉस्पिटलिटी में, रास्ते में मर जाना तय है। मरने से नहीं बचा कोई कैसे जानकर भी लाभ नहीं, हानि होगी कस को जान दिया जाए। देवकी का आठवां मारेगा वचन हेतु, क्या जतन किया बचा क्या, हम आपको कोई नहीं बचा सका। हिटलर जिनपिंग मारे जाएंगे, बस मारा मरा मरा और राम 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 पूर्ण विश्राम। रावण की चिंता छोड़ वह कहानी इतिहास है। अपनी वर्तमान को जान, अपनी मौत का स्मरण कर, उसे राम नाम सत्य है। संत बोलते बोलोगत है, बाकी तो बकवास थी ही रहेगी। राम रतन घन मिले तो नाचन, मीरा की तरह राणा रावण को याद कर रोना, कीमत न खोना। अब जानते राम ने रावण को क्यों मारा। बहुत लोगों को ये पता होगा कि सिर्फ सीता अपहरण के कारण ही राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई थी, लेकिन इसके पीछे पौराणिक कारण कुछ और भी है। तो आइए जानते हैं। यह उस समय की बात है जब भगवान शिव से वरदान और शक्तिशाली खड्ग पाने के बाद अहंकारी रावण और भी अधिक अहंकार से भर गया था। वह पृथ्वी से भ्रमण करता हुआ हिमालय के घने जंगलों में जा पहुंचा। वहां उसने एक रूपवती कन्या को तपस्या में लीन देखा। कन्या के रूप रंग के आगे रावण की राक्षसी रूप जग उठा और उसने उस कन्या की तपस्या भंग करते हुए उसका परिचय जानना चाहा। काम वासना से भरे रावण के अंचभेद करने वाले प्रश्नों को सुनकर उस कन्या ने अपना परिचय देते हुए रावण से कहा कि हे राक्षस राज, मेरा नाम वेदवती है। मैं परम तेजस्वी महर्षि कुशध्वज की पुत्री हूँ। मेरे वैश्यक होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग सभी मुझसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन मेरे पिता की इच्छा थी कि समस्त देवताओं की स्वामी श्री विष्णु ही मेरे पति बने। मेरे पिता की उस इच्छा से क्रुद्ध होकर शुंभ नामक दैत्य ने सोते समय मेरे पिता की हत्या कर दी और मेरी माता ने भी पिता के वियोग में उसकी जलती चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। इस वजह से यहाँ मैं अपने पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। इतना कहने के बाद उस सुंदरी ने रावण को यह भी कह दिया कि अपने तप के बल पर आपकी गलती इच्छा को जान गई हूँ। इतना सुनते ही रावण क्रोध से भर गया और अपने दोनों हाथों से उस कन्या के बाल पकड़कर उसने अपनी ओर खींचने लगा। इससे क्रोधित होकर अपने अपमान का पीड़ा की वजह से उससे कन्या ने दशानन को यह श्राप देते हुए अग्नि में समा गए कि तुम्हारे वध के लिए फिर से किसी धर्मात्मा पुरुष की पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। महान ग्रंथों में शामिल दुर्लभ रावण संहिता में उल्लेख मिलता है कि दूसरे जन्म में तपस्वी कन्या एक सुंदर कमल से उत्पन्न हुई और जिसकी संपूर्ण काया कमल के सामने थी। इस जन्म में भी रावण ने फिर से उस कन्या को अपने बल के दम पर प्राप्त करना चाहा और उस कन्या को कहा लेकर वह अपने महल में जहाँ पहुंचा, जहाँ ज्योतिषी ने उस कन्या को देखकर रावण को यह कह दिया कि यदि यह कन्या इस महल में रही तो अवश्य ही आपकी मृत्यु का कारण बनेगी। यह जानकर रावण ने उस समुद्र में फेंका दिया। तब वह कन्या पृथ्वी पर पहुंच कर राजा जनक के हल जाती है। जाने पर उनके पुत्री बनकर फिर से प्रकट हुई। शास्त्रों के अनुसार कन्या का ही यही रूप सीता बनकर रामायण में रावण का वध करने के लिए कारण बना। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने जाना कि रावण को पहले से ही पता था कि उसकी मृत्यु राम जी के हाथों से ही लिखी है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोज़ में।